सो हेलो एवरीवन, हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक मैंने परमुटेशंस, सर्कुलर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस इन पर डिस्कस किए थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th के लिए हेल्पफुल होंगे। अलॉन्ग विद दैट कुछ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस की थी। तो इन सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल श्योरली क्लियर योर क्वेरी। नाउ सवाल में गिवन है कि एक एग्जामिनेशन में 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए, राइट, और हर क्वेश्चन में 4 चॉइसेस हैं। चॉइसेस को हम ABCD कह देते हैं। सवाल में आपसे पूछा है कि एक स्टूडेंट कितने तरीके से सही आंसर देने में फेल हो सकता है। तो आप ये देखिए कि कितने तरीके से हम इन 3 क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को आप कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी स्टूडेंट अगर आंसर देगा तो वो A भी लगा सकता है, B, या कह सकता है C सही है या D सही है। दैट मीन्स 4 चॉइसेस हैं। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी 4 चॉइसेस हैं और थर्ड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी 4 चॉइसेस हैं। तो टोटल कितने तरीके हो गए जिससे इन 3 क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकते हैं। सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। पहले क्वेश्चन को सही आंसर करने के कितने तरीके होंगे, 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा तो एक तरीका होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 के एक ही तरीका होगा क्योंकि एक आंसर सही होगा चारों में से। सिमिलरली थर्ड में भी एक तरीका होगा। तो कितने तरीके से हमें सारे आंसर्स करेक्ट मिल सकते हैं, सही मिल सकते हैं, दैट इज 1 into 1 into 1 एंड इतना क्लियर है। अब हम फिर से अपना सवाल पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर्स करेक्ट। कितने तरीके हो सकते हैं कि स्टूडेंट फेल हो जाए सारे आंसर्स को करेक्ट देने में। टोटल वेज क्या थे, 64, और जब हमें आंसर्स करेक्ट मिल रहे थे वो एक ही तरीके से मिल रहे थे। दैट मीन्स एक तरीका माइनस कर दीजिए, तो 63 वेज होंगे कि स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाएगा कि सारे आंसर्स करेक्ट आए, राइट। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने 6 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं जिनमें सिर्फ यही 5 डिजिट्स यूज हों। 6 डिजिट नंबर है तो 6 कॉलम बनाइए। अब हमारे पास 5 डिजिट्स थे तो देखिए कोई नंबर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 31579 ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लास्ट कॉलम है ये हमेशा हमारा खाली रह जा रहा है। तो हमें ये चीज समझ आई कि इन 5 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट बार बार हर अरेंजमेंट में रिपीट करेगा, राइट, तभी 6 डिजिट का नंबर बन पाएगा। तो देखिए इस कॉलम के लिए कितने तरीके से हम वो एक डिजिट सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 नंबर्स हैं, उसमें से एक डिजिट सिलेक्ट करना है, तो इतने तरीके से इस कॉलम के लिए हम डिजिट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिए ये 6 जगह है और 6 ही नंबर्स होंगे, तो अरेंजमेंट कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और एक डिजिट हमेशा हर अरेंजमेंट में रिपीट करेगा 2 बार, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देंगे, राइट। और ये सारे इवेंट्स होना जरूरी है, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली हमने 5C1 को यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये और ये कैंसिल हुआ। दैट इज आपको बताना है कि कितने 4 डिजिट के नंबर पॉसिबल हैं जहां पर एटलीस्ट एक डिजिट हमेशा रिपीट हो। तो देखिए डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। दैट तो देखिए एटलीस्ट का मतलब हम समझते हैं एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट मीन्स यहाँ पर 4 में से कोई एक डिजिट रिपीट करना चाहिए, ठीक है। 2 डिजिट भी रिपीट कर सकते हैं, 3 डिजिट भी रिपीट कर सकते हैं और 4 डिजिट भी रिपीट कर सकते हैं क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है। तो एटलीस्ट के केस में ये चारों केसेस हमें करने पड़ेंगे इंक्लूड। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल 4 डिजिट के नंबर्स किसके बराबर होंगे कि व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड प्लस ये सारे केसेस, और इन सारे केसेस को हम क्या कहते हैं, एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट। तो टोटल 4 डिजिट के नंबर्स कितने होंगे, यहाँ पे देखिए कितनी चॉइसेस हैं, 10, यहाँ पे भी 10 होंगी क्योंकि डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, हमने टोटल निकालना है। यहाँ पे भी 10, यहाँ 0 नहीं आ सकता तो 0 हटा दीजिए, 9 चॉइसेस हो गई। सो दिस इज इक्वली, देखिए यहाँ पे 0 नहीं रख सकते तो ये 9 चॉइसेस होंगी। यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं तो 10 में से एक डिजिट आपने रख दिया, यहाँ पे भी 9 चॉइसेस होंगी। 10 में से 2 डिजिट्स रख दिए, यहाँ 8 चॉइस और यहाँ 7 चॉइस, तो ये ठीक है। तो सिंपली ये किसके बराबर हो गया, 9000 में से ये माइनस कर दीजिए। तो इतने 4 डिजिट के नंबर्स होंगे जिनमें कम से कम एक डिजिट रिपीट करेगा, राइट। सो उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन सवाल में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ इसी कंटिन्यूएशन में मैं और भी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू स्टे इन टच विद मोर सच अपकमिंग वीडियोस। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।